हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर की दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे खांसी के सिरप के बारे में। खांसी किस तरह होता है, किस प्रकार की खांसी में किस किस तरह के सिरप दिया जाता है, आइए हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, खांसी दो तरह का होता है। एक होता है सूखी खांसी, ड्राई कफ। एक होता है एक होता है सूखी खांसी, एक होता है बलगम वाली खांसी। तो आइए हम ड्राई कफ के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर सूखी खांसी हो जाए तो उस टाइम हम किस कौन सा सिरप दे के सूखी खांसी को ठीक करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं अस्थाकाइन डीएक्स। इस सिरप का नाम है अस्थाकाइन डीएक्स। सिरप का नाम है अस्थाकाइन डीएक्स। अगर हम इसका कंपोजिशन की बात करें कि इसमें मतलब अस्थाकाइन डीएक्स में कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है, इसके भीतर साल्ट क्या क्या रहता है, तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड रहता है, दूसरा क्लोरोफेनारामीन मेलेट होता है, तीसरा फेनालाफेराइन होता है। तो देखिए फेनालाफेराइन, अगर इसका हम इस्तेमाल का बात करें कि इसको इस्तेमाल कब किया जाता है, कौन से खांसी में किया जाता है, किस प्रकार का खांसी होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ड्राई कफ, बोले ना सूखी खांसी। सूखी खांसी एक, उसके बाद दूसरा में इसका एलर्जी। देखिए ये दिया हुआ है ना क्लोरोफेनारामीन, ये एलर्जी में काम करता है। एलर्जी क्लोरोफेनारामीन, जैसे एलर्जी होता है ना कि एलर्जी से कभी कभी खांसी हो जाता है, जैसे स्नीजिंग मतलब छींके छींक भी आ रही है और खांसी भी आ रहा है, तो उस टाइम अस्थाकाइन डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन की वजह से धूल गंदा गंदगी पड़ गया, उसके वजह से अगर खांसी हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरिया संक्रमण हो गया है, संक्रमण जैसे फैल गया है कहीं भी, बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है, तो उस सिचुएशन में भी अस्थाकाइन डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन मौसम की वजह से अगर होता है कि मौसम की वजह से खांसी हो गया है, कभी पानी वानी में भींगा उसके वजह से खांसी हो गया है, तो उस टाइम भी अस्थाकाइन डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका हम डोज की बात करें, इसका डोज क्या होता है, तो अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 ml करके दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर वहीं अगर एडल्ट एक जवान इंसान है तो उसको 10 ml करके दिन में 2 बार दिया जाता है अस्थाकाइन डीएक्स सिरप। अगर इसका हम बात करें तो इसको देखिए अस्थाकाइन पी ड्रॉप आता है, बच्चा को जो दिया जाता है 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का बच्चा में यूज किया जाता है अस्थाकाइन पी ड्रॉप। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है कोरेक्स डीएक्स सिरप। ये भी सूखी खांसी में ज़्यादातर यूज किया जाता है। देखिए डीएक्स डीएक्स जहाँ सुनिएगा समझ जाएगा कि ये सूखी खांसी का सिरप है। अगर इसका हम कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है, तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोफेनारामीन मिलेट, इसमें दो कंपोजिशन होता है कोरेक्स डीएक्स सिरप में। एक कोरेक्स डीएक्स बड़ा भी आता है, इससे एक छोटा भी आता है। अगर बात करें इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ड्राई कफ सूखी खांसी में, वही हम बोल रहे हैं आप लोग को। एलर्जी की वजह से अगर खांसी हो गया तो पोल्यूशन की अगर खांसी हो गया। वायरल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन मौसम की वजह से अगर किसी को खांसी हुआ है, पानी में भीग गया, कोई भी वजह हो, मौसमी खांसी जैसे होता है ना, मौसम की वजह से अगर खांसी हुआ है तो उस टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हुआ है तो उस टाइम भी कोरेक्स डीएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसका डोज का बात करें तो 5 से 10 साल तक के बच्चे को 7 ml करके टीडीएस दिन में 3 बार दिया जाता है। वहीं अगर अगर एक जवान इंसान है तो उसको 10 ml करके टीडीएस दिन में 3 बार दिया जाता है। तो खांसी में आराम मिलता है। और हाँ, एक बात आप लोग को और बता देते हैं, अगर खांसी ज़्यादा है तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक मिला के भी दे सकते हैं जिससे खांसी आसानी से ठीक हो जा सके। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा है मैकबेरी डीएक्स सिरप है। अगर इसका हम कंपोजिशन की, बहुत प्रचलित दवा है, चर्चित दवा है, ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनारामीन मिलेट,
पाया जाता है। मैकबेरी डीएक्स आता है, मैकबेरी सिरप आता है, मैकबेरी जूनियर भी आता है, मैकबेरी एलएस भी आता है, मैकबेरी पीडी भी सिरप आता है। मैकबेरी पीडी जो पूरा बच्चा, पीडी मतलब बच्चा, बच्चा को जो यूज़ किया जाता है 2 साल से 5 साल तक के बच्चा को, 7 साल तक के बच्चा को, उसके लिए मैकबेरी पीडी आता है। मैकबेरी जूनियर आता है 10-12 साल बच्चा के लिए, ये है जवान इंसान के लिए, 5-10 साल के लिए। अगर हम इसका यूजेज की बात करें, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्राई कफ, जब सूखी खांसी हो जाता है, जब एलर्जी से का कोई एलर्जी से अगर खांसी हो गया है, पोल्यूशन की वजह से अगर खांसी हुआ, वायरल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन मौसम की वजह से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर संक्रमण हुआ है, बैक्टीरिया संक्रमण हुआ है, तो उस टाइम हम मैकबेरी डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका हम डोज की बात करें, तो 5 से 10 साल तक के बच्चों में 7 ml करके TDS, 7 ml आप अपने उसके सिचुएशन के अनुसार 5 ml का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक नौजवान इंसान है तो उसको 10 ml करके TDS दिन में 3 बार दिया जाता है मैकबेरी डीएक्स सिरप। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है अस्थाकाइंड एलएस सिरप। उस टाइम हम बताएं आप लोग को सूखी खांसी के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे बलगम वाली खांसी, मतलब कफ, कफ जो आता है ना, उसके बलगम वाली खांसी के बारे में अब चर्चा करेंगे। अस्थाकाइंड एलएस सिरप इसका नाम है। अगर इसका कंपोजिशन की चर्चा करें तो इसमें लिफोसल्ब्यूटामोल सल्फेट, एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गैफेंसिन पाया जाता है इसमें कंपोजिशन। अगर इसका हम यूजेज की बात करें, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेट कफ मतलब गीली खांसी, गिल्ली जब जब होता है ना कि जब आदमी खांसता है तो खांसते खांसते उसे कफ निकलता है, और कफ बलगम वाली खांसी मतलब कफ गीला होता है, तो उस टाइम वेट कफ में अस्थाकाइंड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी, जब एलर्जी हो, एलर्जी की वजह से अगर वैसा खांसी हो गया तो उस टाइम इस्तेमाल किया जाता है। पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन की वजह से वैसा खांसी हो गया तो उस टाइम इस्तेमाल किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन मौसम की वजह से हुआ है, मौसम की वजह से ऐसा खांसी हुआ है बलगम वाली खांसी, तो उस टाइम हम अस्थाकाइंड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया संक्रमण के द्वारा हुआ है तो उस टाइम हम इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थाकाइंड सिरप। अगर कुछ, और एक बात बता देते हैं आप लोग को, अगर संक्रमण की वजह से हुआ है तो फिर क्या बोलते हैं उसको, इसमें एंटीबायोटिक दे के ठीक किया जाता है। अगर वहीं इसका हम डोज की बात करें तो ये अस्थाकाइंड एलएस बच्चा के लिए भी आता है, अस्थाकाइंड एलएस ड्रॉप। अगर बेबी, इसको 1 से 12 महीना तक के बच्चों को में 1 ml करके बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है, जिससे बच्चों का भी बलगम वाली खांसी को दूर किया जाता है। और अगर और 1 से 5 साल का अगर चिल्ड्रन है तो उसमें 3.5 ml करके TDS दिन में दिया जाता है 3 बार TDS। अगर अस्थाकाइंड एलएस सिरप का हम बात करें बड़ों में, तो इन एडल्ट इसको 10 ml करके 10 ml दिया जाता है TDS, 10 ml करके TDS दिन में 3 बार दिया जाता है अस्थाकाइंड एलएस सिरप का। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है अच्छा से थोड़ा आप लोग को विस्तार पूर्वक से बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, और आप लोग पेशेंट को पूरा अच्छा से निरीक्षण करके ऐसा दवा दीजिएगा ना कि वो एक बार में ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो पर एक खासियत है कि हम जो भी बताते हैं तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए और आप लोग पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर पाएँ। तो ठीक है, देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं ग्रिलिंटेक्स एलएस क्या होता है। अगर हम बात करें ग्रिलिंटेक्स एलएस सिरप एक है, तो इस होता क्या है, तो इसमें क्या क्या इसमें पाया जाता है, कंपोजिशन क्या होता है। इसमें लिवोसल्बूटामोल सल्फेट पाया जाता है, एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, गैरफेंसिन पाया जाता है। ठीक है, अब ग्रिलिंटेक्स एलएस काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर एक गला होता है, और जब आदमी खांसता है, तो जब आदमी खांसता है तो ब्रेन में ये जो होता है ना म्यूकोलेटिक एक्शन, ब्रेन में भेजता है लिवोमेमरोक्सोल कि इसमें म्यूकोलेटिक एक्शन हो रहा है, तो वो अपना कफ बाहर निकालने का काम करता है एमरोक्सोल, एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। और जब जब इसमें एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जब इसमें लिवोसल्बूटामोल होता है तो ये खांसी नहीं चलने देती है, खांसी चलने ही नहीं देती है। फिर गैफेंसिन होता है, ये भी अंदर से आता है और खांसी को बाहर निकालने का काम करता है। मतलब गीली खांसी में एक परफेक्ट है ग्रिलिंटेक्स एलएस सिरप। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें कहाँ कहाँ किया जाता है, खांसी, सांस लेने में समस्या, अगर खांसी की वजह से अगर सांस लेने में समस्या हो रहा है, अगर गले में दर्द, अगर खांसते खांसते होता है ना कि गले में दर्द सा बनने लगता है, तो उस टाइम भी ग्रिलिंटेक्स एलएस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अब हमारा है मैकबेरी एलएस सिरप। अगर हम मैकबेरी एलएस सिरप इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोसल्बुटामोल, एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गैबफेंसिन पाया जाता है। मैकबेरी ड्रॉप भी होता है। आप लोग को हम पहले बोले मैकबेरी जूनियर सिरप, मैकबेरी डीएक्स, मैकबेरी एलएस, मैकबेरी पीडी बहुत आता है और सब बच्चों से लेके बड़ों से बुजुर्गों तक इस्तेमाल किया जाता है। मैकबेरी बहुत ब्रांड है, मैकलोड्स कंपनी इसे बनाती है। इसका हम कंपोजिशन बोलें, इसमें लिवोसल्बुटामोल, एब्रोक्सोल और गैबफेंसिन पाया जाता है। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें कि मैकबेरी एलएस को इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए इसका वेट कफ, गिल्ली खांसी, एलएस लिवोसल्बुटामोल इसमें मिला हुआ है मतलब गिल्ली खांसी, तो इसका देखिए वेट कफ, गिल्ली खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी, अगर एलर्जी से खांसी हुआ है तो उस टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी से खांसी हुआ, कैसा खांसी हुआ तब, एलर्जी से अगर सूखी खांसी हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। एलर्जी से अगर गीली खांसी हुआ है तब मैकबेरी एलएस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और पॉल्यूशन की वजह से गीली खांसी का हुआ है, छींक आ रही है और गीली खांसी है, कफ आता है, खांसते हैं तो फिर मैकबेरी एलएस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। वायरल इन्फेक्शन, मौसम की वजह से अगर पानी में अगर पेशेंट भीग गया है, उसके वजह से उसका होता है ना कभी कभी पानी में भीग गया तो सर्दी खांसी हो गया उसको, और सर्दी खांसी इतना हो गया कि उसको बलगम वाली खांसी का रूप ले लिया, तो बलगम वाली खांसी का रूप ले लिया, तो उस टाइम भी हम मैकबेरियल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग बताइए कि हमको आप लोग को किस आधार पर वीडियो चाहिए, तो हम उस आधार पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक ठीक है। जय हिंद, बाय।